तो बच्चों चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एनसीईआरटी मैथ क्लास 12। तो हम 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब 7 चैप्टर के बाद में 8 चैप्टर आपका है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, समाकलनों के अनुप्रयोग। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स क्या है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का मतलब है बच्चों कि कुछ प्रॉब्लम्स इस तरीके की होती हैं कि उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रल्स का यूज़ करना पड़ता है, यानी इंटीग्रल्स के फॉर्मूलों का यूज़ करना पड़ता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और ध्यान देनी पड़ेगी बच्चों कि हमने क्या है कि ज्योमेट्री के अंदर पढ़ा है कि कुछ विभिन्न प्रकार के ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं। अगर हम उनका एरिया निकालना चाहते हैं तो उनका एरिया हम फॉर्मूले की मदद से निकाल लेते हैं, जैसे ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, ट्रेपेजियम यानी समलंब है, सर्कल्स हैं, ठीक, स्क्वायर्स हैं। तो इन सभी के अगर हमें एरिया निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम सीधा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और हमें एरिया मिल जाता है। और हम अपनी डेली लाइफ में यानी जो रियल लाइफ होती है उसमें भी कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूले के द्वारा ही सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स इस तरीके की आ जाती हैं कि उनका एरिया फाइंड हम नहीं कर पाते इन फॉर्मूलों की मदद से। तो जैसे कि कर्व्स हैं, जैसे आपको ये कर्व दे दिया जाए कि आपका ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और एक कर्व दिया हुआ है। अब इस कर्व के अंडर जो भी एरिया आ रहा है ये फाइंड करना है आपको। तो इस एरिया को हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, इस एरिया को हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो इनको फाइंड करने के लिए अभी हमने 7 जो एक्सरसाइज थी उसमें पढ़ा था एज द सम ऑफ लिमिट्स, यानी योग के रूप में समाकलन वाला हमने पढ़ा था। यानी आपकी जो लिमिट्स होती हैं उनके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम वाला। तो उसके द्वारा हम निकालते थे। लेकिन हम अगर उसके द्वारा यहाँ पर इसका एरिया निकालेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। यानी जब लिमिट ऑफ सम वाला फॉर्मूला हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो ये प्रोसेस बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो उस प्रोसेस वो जो प्रोसेस है आपका लेंदी है, उस लेंदी प्रोसेस से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे सामने जब ये फिगर्स आते हैं तो इन फिगर्स का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनमें एक वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डालते हैं और उन स्ट्रिप्स का एरिया निकालते हैं। एक स्ट्रिप का एरिया निकालते हैं और फिर बाकी की स्ट्रिप्सों का हम एरिया क्या करते हैं, लिमिट लगा के पूरा निकल जाता है। तो देखिए हम किस तरीके से करते हैं। मान लीजिए आपके सामने यही एक कर्व है एफ एक्स, ठीक, और ये आपके ऑर्डिनेट्स हैं x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, और हमें इसका ये एरिया फाइंड करना है। ठीक है, ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक हम वर्टिकल यानी लंबवत पट्टी डालेंगे। ध्यान समझना इसको, ये कॉन्सेप्ट बड़े इजी है अगर समझोगे तो। एक वर्टिकल स्ट्रिप डालेंगे जिसकी विड्थ यानी चौड़ाई जो होगी dx होगी और उसकी लेंथ y होगी। क्या होगी, y, और ये y ही हमारा क्या है, fx, y ही हमारा क्या है, fx। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इस स्ट्रिप का एरिया चाहिए तो आप क्या करोगे, एरिया निकालने के लिए जी ए इक्वल, यानी ये पर्टिकुलर स्ट्रिप का एरिया निकाल रहे हैं तो किस तरीके से निकालना है, डी ए इक्वल टू एफ वाई इंटू डी एक्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रिप्स का, ये पर्टिकुलर स्ट्रिप्स यानी हमने क्या किया कि जैसे हम लिमिट ऑफ सम वाला जो फॉर्मेट था उसमें हम n स्ट्रिप डालते थे और n स्ट्रिप डालने के बाद में उन सभी स्ट्रिप्स का एरिया निकालते थे और उनका एरिया निकालने के बाद हम सम करते थे। तो लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसमें से एक स्ट्रिप का एरिया निकाल रहे हैं और उस स्ट्रिप का जो एरिया निकाल रहे हैं
उसको एक लिमिट के अंदर बाउंड करना है। जैसे ये लिमिट दी हुई है, एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी, इस लिमिट्स के अंदर हम बाउंड कर दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम डी इज इक्वल टू वाई इंटू डी एक्स कर दिया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं बच्चों, क्या करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे। और कौन सी लिमिट लेंगे, ए इज इक्वल टू ए टू बी वाई डी एक्स, वाई डी एक्स। और ये वाई क्या है बच्चों आपका, एफ एक्स। तो ए इज इक्वल टू लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये आपका निकल के आया जब हमने वर्टिकल स्ट्रिप डाली। कौन सा एरिया निकल के आया, इसको नाम भी दे देते हैं पी क्यू आर एस, ठीक है। यानी और यहाँ पी क्यू आर एस का एरिया क्या निकल के आएगा हमारा, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस क्या निकल के आया बच्चों, ए इज इक्वल टू लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये हमने वर्टिकल स्ट्रिप डाली थी। अब आपको अगर ये कॉन्सेप्ट देखना है तो आप अपनी बुक में भी थोड़ा सा देख सकते हैं। देखिए ये आपका दिया है, इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम एंड हाउ टू इवेल्युएट डेफिनेट इंटीग्रल्स यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। यानी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि हम डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम पढ़ा था। और उसमें क्या करते थे कि हमारे पास एक फंडामेंटल थ्योरम थी, उसका यूज करके हम इसका एरिया फाइंड करते थे। नाउ वी कंसीडर द इजी एंड इंट्यूटिव वे ऑफ फाइंडिंग द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। यानी अब हम क्या करेंगे, इजी मेथड निकालने वाले हैं। एक इजी तरीके से इसका एरिया निकालेंगे जो हमारा कर्व है उसके द्वारा जो बाउंडेड एरिया है। एरिया एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। वी कैन थिंक ऑफ एरिया अंडर द कर्व ऑफ कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी थिन वर्टिकल स्ट्रिप्स। हम क्या करते थे कि इस जो एरिया है इसके अंदर बहुत सारी पतली पतली स्ट्रिप्स यानी पट्टियां डाल देते थे। कंसिडर एन आर्बिट्री स्ट्रिप ऑफ हाइट बाई एंड विड्थ dx। अब हम इसमें से एक पट्टी ले ली जिसकी हाइट बाई है और विड्थ क्या dx है, विथ dx। देन डी एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप, और जो एलिमेंट्री स्ट्रिप है उसका एरिया डी ए इज इक्वल टू वाई इंटू डी एक्स, ठीक है। वेयर वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, वेयर वाई इज इक्वल टू एफ एक्स अभी बताया था आपको, वेयर वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। This area is called elementary area, which is located at an arbitrary position within the region which is specified by some value of x between a to b। यानी जो एरिया जो निकाला गया है वो एक स्पेसिफाई एरिया है और लिमिट कौन सी है, a to b वाली के बीच में निकाला गया है। We can think of the total area a of the region between x axis, ordinate x is equal to a, x is equal to b, and the curve y is equal to fx as the result of adding of the elementary strip of the thin strip across the region p q r s p, ठीक है। सिम्बॉलिकली बी एक्सप्रेस, यानी अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं जो आपको बताया गया था कि a इज इक्वल टू लिमिट डी ए, यानी हमने यहाँ डायरेक्ट लिखा है, इसको हम लिमिट में भी दे सकते हैं इस तरीके से। अगर हम निकालना चाहें तो क्या रखेंगे, a इज इक्वल टू लिमिट a टू b डी ए, इस तरीके से आपकी बुक में दिखाया गया है। फिर आपका डी ए की वैल्यू पुट कीजिएगा, डी ए की वैल्यू पुट की है, डी ए के बाद में y की वैल्यू पुट कर दी गई ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप वर्टिकल स्ट्रिप, यानी कंक्लूजन बच्चों ये निकल के आया कि आपका कोई भी कर्व दिया है उसका अंडर द एरिया निकालना है तो सबसे पहले हमें चाहिए होंगे उसके ऑर्डिनेट्स और कौन से एक्सिस के अलोंग में वो निकालना है, उस एरिया को फाइंड करना है, ठीक है। ये वर्टिकल स्ट्रिप जरूरी है कि हमने अभी वर्टिकल डाली हुई है, ये हॉरिजॉन्टल भी डल सकती है। वो हॉरिजॉन्टल किन कर्व्स में डलती है, वो अगर हमारा कर्व इस तरीके का है, इस तरीके का। तो अब ये देखिए हम यहाँ से ऑर्डिनेट्स लेंगे, बाई के लेंगे, ये बाई इज इक्वल टू ए और ये बाई इज इक्वल टू बी, और यहाँ पर ये हमारा होगा बच्चों क्या होगा, एफ बाई इज इक्वल टू क्या होगा हमारा एक्स, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डाली जाएगी वो क्या डाली जाएगी हमारी डी वाई, उसकी विड्थ कितनी होगी डी वाई,
ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डाली गई, इसकी विड्थ कितनी है बच्चों, dy, और इसकी लेंथ कितनी है, x। अगर हम इसका एरिया फाइंड करेंगे इस पर्टिकुलर स्ट्रिप्स का, तो क्या निकल के आएगा, dA इज इक्वल टू x इंटू dy। अगर हमें इस पूरे का निकालना एरिया तो क्या होगा, a इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग a टू b dA। अब dA की वैल्यू आपकी ये रही, a टू b x इंटू dy, ठीक। और ये बाई, ये x किसके ऊपर है, f बाई के, क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, a टू b f बाई, क्या लिखेंगे, a टू b f बाई dy। तो ये आपका एरिया निकल के आएगा। ये आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स के लिए और ये वर्टिकल स्ट्रिप्स के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखना, ये कौन सी है, यानी खड़ी, और ये लेटी हुई, यानी ये स्टेप आपकी कैसी है, खड़ी, और ये लेटी हुई। तो इनके द्वारा हम कर्व एरिया निकाल सकते हैं कि जो कर्व है उसके अंडर में कितना एरिया निकल के आ रहा है, इन फॉर्मूलों का यूज करके। तो देखिए बच्चों, नोट कीजिए इसको। तो देखिए बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारे जो कर्व थे, अभी बताए थे स्टार्टिंग में कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहे थे, ठीक है। तो कभी हमारे कर्व्स क्या है कि एक्स एक्सिस के बिलो, यानी नीचे भी बन सकते हैं, यानी क्या है, व्हेन कर्व मेक्स बिलो द एक्स एक्सिस, यानी आपका जो कर्व है वो एक्स अक्ष के नीचे बने। तो जब एक्स अक्ष के नीचे बनेगा तो जो एरिया निकल के आएगा, जब लिमिट्स लेंगे तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो हम क्या करेंगे, उसका मॉडुलस ले लेंगे, क्या ले लेंगे, मॉडुलस। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि जो एरिया होता है हमारा नेगेटिव नहीं होता है, केवल पॉजिटिव होता है। समझ में आए बच्चों। तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में कि उसका मॉडुलस ले लेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका ये फिगर जो दिख रहा है आपको, कि अगर इसकी विड्थ जो है dx है, लेंथ बाई है, अगर इसका एरिया देखेंगे तो fx इंटू डी एक्स है अंडर लिमिट a टू b, लेकिन ये नीचे है, बिलो द एक्स एक्सिस, ठीक है, ये बिलो द एक्स एक्सिस है, तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव न्यूमेरिकल वैल्यू देगा तो वो हमें पॉजिटिव बनानी है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हम उसका मॉडुलस ले लेंगे, ठीक है, मापांक ले लेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। तो देखिए कभी कभी एक कंडीशन और लागू हो जाती है कि कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा कर्व है उसका कुछ पार्ट तो एक्स एक्सिस के नीचे बनता है, कुछ पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर बनता है। तो हम क्या करेंगे कि और जो पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे बन रहा है, जैसे कि आपके इस फिगर में है, उस पार्ट का हम एरिया निकालेंगे तो मॉडुलस लेंगे। जो एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है उसका पॉजिटिव लेंगे, इस तरीके से। जैसे अगर हमने इसका एरिया A1 मान लिया तो मॉडुलस लगा दिया, और उसका एरिया हमने A2 मान लिया। और इसमें देखिए अगर मैं A1 निकालना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, लिमिट यहां से A टू C लेंगे। क्या लेंगे, अगर हम A1 निकालना चाहते हैं बच्चों तो क्या करेंगे, मॉडुलस इंटीग्रेशन A टू C, ठीक है, A टू C, लिमिट क्या लेंगे हम, A टू C, क्या है, fx dx, मॉडुलस क्लोज। अगर हमें A2 निकालना है, ये हमने A1 निकाला है, सॉरी ये A1 निकाला है, तो हम मॉडुलस लेंगे, और A2 हमारा ऊपर बनना है तो उसमें लिमिट क्या लेंगे बच्चों, हम C से B तक, कहाँ, C से B तक, और fx dx, यानी हमने लिमिट को भी टू पार्ट्स में तोड़ दिया, यानी हमने एक बीच में पोर्शन ले लिया, यहाँ पर एक्स एक्सिस को ये कर्व जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, वहां भी हमने एक पॉइंट निकाल लिया, वो क्या आ गया हमारा, पॉइंट C। उस पॉइंट से हमने क्या किया कि ये वाला एरिया अलग निकाल लिया, ये वाला अलग निकाल लिया। ये नेगेटिव निकल रहा था तो इसको हमने मापांक में ले लिया, इसको पॉजिटिव बना लिया, और ये आपका पॉजिटिव ही आ रहा है तो ये पॉजिटिव में ले लिया, और दोनों को क्या कर देंगे हम, ऐड। तो समझ में आया, ये आपका जब भी एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा तो उसको नेगेटिव को क्या लेना, हमें पॉजिटिव लेना है। एक चीज और बच्चों कि
इस एक्सरसाइज में जो सबसे ज्यादा फॉर्मूला यूज होने वाला है वो फॉर्मूला है आपका, मोस्टली क्वेश्चंस में यही फॉर्मूला यूज होगा जो हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला मैंने लिखने का बताया भी था आपको। क्या बताया था कि एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस है तो यहाँ ए जो हमारी प्लस है तो प्लस आएगा, ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स क्या है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है बच्चों। प्लस सी ले लेंगे हम, यहाँ पर फॉर्मूला है इसलिए हम ले रहे हैं, लेकिन जब हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ हम डेफिनेट इंटीग्रल्स करेंगे तो प्लस सी वहां नहीं लिया जाएगा। अभी हमने फॉर्मूले की वजह से ये सी ले ली है, लेकिन जब हम इनमें अप्लाई करेंगे तो हम लिमिट लगा रहे हैं, लिमिट लगाने का मतलब क्या हुआ, हम डेफिनेट इंटीग्रल्स निकाल रहे हैं, तो डेफिनेट इंटीग्रल्स में हम सी नहीं लेते हैं। तो इस फॉर्मूले को भी लर्न कर लेना बच्चों, ये फॉर्मूला भी आपका बहुत यूज होगा। अच्छा, ये एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले बच्चों आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, इंटीग्रेशंस करना आना चाहिए। इंटीग्रेशंस करने के बाद में आपको फिगर्स ड्रॉ करने आने चाहिए। जैसे हमारा क्लास 11th में चैप्टर था शंकु परिच्छेद यानी कॉनिक सेक्शन, उसमें जो फिगर थे हमारे क्या क्या थे, सर्कल था, इलिप्स था, पैराबोला था, हाइपरबोला था। तो उनके फिगर्स आपको ड्रॉ करने आने चाहिए कि उनके फिगर्स किस तरीके से ड्रॉ करने हैं। अगर आपको फिगर्स ड्रॉ करने आ गए तो आप इन क्वेश्चंस को बड़े इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो आप एक बार उन फिगर्स को 11th क्लास के जो क्लास बुक है उसमें से देख लीजिए, चैप्टर नंबर 11 है शायद वो, तो उसमें देख लीजिए। वैसे भी मैं बता रहा हूँ आपको फिगर्स ड्रॉ कर करके, लेकिन फिर भी आपको उसमें से देखने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों, नोट कीजिए। तो देखिए बच्चों, एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, यानी जो सिंपल कर्व्स वक्र हैं उनके बीच में, उनके नीचे जो आने वाला है एरिया, वो किस तरीके से निकाला जाता है और कौन कौन से हमारे कर्व्स होते हैं। तो पहला है हमारा सर्कल, ठीक है। तो सर्कल की आपको कंडीशंस बता दें कि जब केंद्र मूल बिंदु पर हो, यानी उसका सेंटर जो है आपका ओरिजिन पर हो, कहां पर हो, ओरिजिन पर। जैसे आपका ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इनका जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है वो आपका ओरिजिन होता है। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है बच्चों 0,0। अब ये सर्कल ड्रॉ किया गया है, इसकी रेडियस है ए, तो इसका जो इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो, और सेंटर है 0,0, रेडियस है आपकी ए, यानी त्रिज्या क्या है आपकी ए, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखना कि जब भी हमसे वो कहे किसी सर्कल के बारे में कि उसका केंद्र यानी सेंटर ओरिजिन पर है, तो हम इस तरीके का फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अब आते हैं सेकंड कंडीशन पर, सेंटर शिफ्ट किया गया हो, यानी सेंटर आपका ओरिजिन पर ना होकर किसी क्वाड्रेंट में हो, यानी किसी चतुर्थांश में हो। तो जैसे कि हमारा यहाँ दिख रहा है हमें कि हमारा सेंटर यहाँ पर है और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके h, k। तो उस कंडीशन में हमारी रेडियस a हो और सेंटर आपका h, k हो, तो हमारी इक्वेशन जो बनती है सर्कल की x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बनती है, ठीक है बच्चों। क्या बनती है हमारी, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कब बनती है, जब हमारा जो सेंटर है ओरिजिन से इधर उधर कहीं शिफ्ट किया हो या किसी क्वाड्रेंट में आ गया हो, ठीक है। अब है जब सर्कल x एक्सिस या y एक्सिस को टच करें, यानी पहली कंडीशन कि हमारा जो सर्कल है x एक्सिस को टच कर रहा है और कहां से पास हो रहा है, वो ओरिजिन से, तो उस कंडीशन में हमारा सेंटर होगा 0,k, यानी हमारा फॉर्मूला तो वही रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस भी हमारी a की जगह पर क्या रहेगी, k, तो हम क्या लिखेंगे k स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2 बाई के,
इज इक्वल टू क्या आएगा 0। यानी इस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला ये बन के आएगा। यानी हम जब हमारा सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा तो इक्वेशन क्या लेंगे हम, सर्कल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2/k इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। और जब हमारा सर्कल बाई एक्सिस, यानी ये हमारा बाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, जैसे ये एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस, तो आपका बाई एक्सिस को टच कर रहा है और ओरिजिन से पास हो रहा है, तो यही फॉर्मूला यूज करते हैं इसका इक्वेशन निकालने के लिए। तो क्या होगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लेंगे बच्चों, एच स्क्वायर। अब हम इसको भी अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2h x इज इक्वल टू क्या आएगा 0। तब हमारा ये फॉर्मूला आएगा। तो ये हमारे सामने 4 कंडीशन थी टाइप की सर्कल की। तो आप सर्कल के जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो इस तरीके के फिगर ही ड्रॉ होंगे उनमें मोस्टली, और बाकी के हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी ड्रॉ कर सकते हैं, मगर मोस्टली आपके इसी तरीके के फिगर बनेंगे। ठीक है, ये आपके सर्कल के हो गए, नोट कीजिए इनको। तो बच्चों सेकंड आपका कर्व्ड फिगर है इलिप्स दीर्घवृत्त। ठीक है, जब आपका ये इक्वेशन दी होगी क्वेश्चन में, ठीक है, इस तरीके की एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, तो ये ध्यान दीजिए कि जब आपका ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, यानी ये वाला पार्ट आपका बड़ा है x के अपोन में जो भी वैल्यू आ रही है वो बड़ी है किससे, y के अपोन में जो भी वैल्यू आ रही है उससे, तो आपका इस तरीके का फिगर बनेगा। ठीक है, इस तरीके का फिगर बनेगा, यानी आपका कैसा, हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली मतलब लेटा हुआ। तो ये है आपके शीर्ष, जिनको हम वर्टेक्स बोलते हैं। ये आपके शीर्ष हैं a,0 और -a,0। ये आपकी फोका है जिनको हम नाभि बोलते हैं, C,0 -c,0। ठीक है, अच्छा इसका इक्वेशन हमने देख लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ए आपकी बड़ी आ रही है और बी छोटी आ रही है, तब इस तरीके का फिगर बनेगा। ठीक, अब इसमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए, यानी नाभिलंब की लंबाई जो होती है, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम यानी नाभिलंब जो होता है आपका नाभिलंब, ये वाला जो नाभिलंब है इसकी इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू सी, यानी c इज इक्वल टू क्या हुआ ए ई। ठीक है, और e क्या होती है आपकी एसेंट्रिसिटी होती है, जिसको हम उत्केंद्रता भी बोलते हैं, और x इज इक्वल टू माइनस के c या c इज इक्वल टू माइनस ए ई। ठीक है, तो ये यानी c की वैल्यू है बच्चों ये ए ई, यानी कि माइनस से माइनस काट देना। ठीक, अगर यही फिगर कुछ इस तरीके का भी बन सकता है कि जब आपका b बड़ा हो और a छोटा हो, b बड़ा हो और a छोटा हो, यानी इसको बोलते हैं हम हॉरिजेंटली। ये सब इसलिए किया गया है कि भाई हमारे जो लेटस रेक्टम है, कुछ किताब से, यानी हमने ओल्ड सिलेबस में देखा था कि लेटस रेक्टम चेंज हो रहा था, लेकिन ये फिगर हमारे अलग बन के आ रहे थे। ठीक है, तो उसमें जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें क्या किया गया, लेटस रेक्टम को सेम रखा गया है, लेकिन उसके एक्सिस चेंज कर दिए गए हैं। क्या कर दिए हैं, एक्सिस चेंज, यानी आपकी बी की वैल्यू, यानी हमें यही रखना है कि जो बड़ी वैल्यू है वो एक्स के नीचे ही आनी है, अपॉन में जो बड़ी वाली वैल्यू है वो कहाँ लेनी है, हमें एक्स के अपॉन में ही लेनी है। ठीक है बच्चों, तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, या हम इन चीजों को हटा सकते हैं। हमारे सामने फिगर इस तरीके का हुआ, इनको भी हटा देते हैं। तो फिगर इस तरीके की इक्वेशंस होगी, जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो फिगर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो ये ध्यान रख लेना, फिर जो वैल्यू छोटी आ रही है
तो एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस ही रहने दिया, वाई एक्सिस को वाई एक्सिस ही रहने दिया है। और इस कंडीशन में भी हमारे लेटस रेक्टम भी यही निकल के आएंगे, ठीक है। तो यानी लेटस रेक्टम की जो लेंथ है इस कंडीशन में भी हमारी यही निकल के आएगी, ठीक। तो ये नोट कीजिए। बस आपको क्या है कि थोड़ा फिगरों का आइडिया रखना है कि ये जो फिगर है किस तरीके का बनना है इलिप्स का, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस में ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें क्या है, बस आपको ये इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी और ये फिगर की जरूरत पड़ेगी, ठीक। बाकी की चीजें अगर आपको याद रहती है तो ठीक है, नहीं रहती है तो कोई बात नहीं है। लेकिन बस आपको मोस्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपको ये फॉर्मूला यानी आपको ये इक्वेशन याद रखनी है दोनों, और ये ध्यान रखना है कि इनका फिगर किस तरीके से बनना है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखनी पड़ेगी। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कर्व्ड फिगर है बच्चों आपका पैराबोला परवलय। तो देखिए मैंने केवल फिगर बनाए हैं और बाकी के हमें फॉर्मूलों से इसमें ज्यादा मतलब नहीं है, केवल हमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है फिगर की जरूरत पड़ेगी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। मैंने केवल फिगर बना दिया। आपका इक्वेशन इस तरीके से है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ax इज इक्वल टू, तो आप इस तरीके का फिगर ड्रॉ करेंगे। तो यानी आपका जो ये ओरिजिन है, वर्टेक्स जो ओरिजिन पर होगी और इसका जो मुंह खुलेगा किधर खुलेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax है तो नेगेटिव डायरेक्शन में खुलेगा एक्स एक्सिस पर। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। ये नेगेटिव डायरेक्शन का हो गया, ये नेगेटिव। तो ये ध्यान रखिए कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax है, तो इस तरीके का फिगर बनाना है आपको। जो मुंह खोलना है उसका किधर खोलोगे, नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पर। अगर आपका इक्वेशन इस तरीके का है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो आप क्या करोगे, परवल है जो बनाओगे आप फिगर बनाओगे एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ, और यानी उसका मुंह जो खुलेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में वाई एक्सिस की तरफ, ठीक। इसी तरीके से आपका नेगेटिव दे दिया वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, तो आपको इस तरीके का फिगर बनाना है, यानी आपको नेगेटिव डायरेक्शन में उसका मुंह खोलना है। और कभी कभी क्वेश्चंस बच्चों इस तरीके के भी आ जाते हैं, तो कि आपका दे दिया कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही दे दिए कि ये दे दिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay प्लस 2, क्या दे दिया, +2। तो ये ध्यान रखिए कि जो आपकी जो शीर्ष यानी वर्टेक्स है वो शिफ्ट हो जाती है, कहाँ शिफ्ट हो जाती है, नीचे की साइड में। अगर प्लस, ये देखिए यहाँ से वैल्यूज को हम अपने आप ड्रॉ कर सकते हैं, यानी इसका फिगर हम ड्रॉ करना चाहें तो इस तरीके का ड्रॉ होगा। और ये फिगर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर करके देख लेते हैं कि वो कहाँ जाएगा। अगर हमें इसको होल स्क्वायर बनाना है पूरा, यानी 2 को इधर लेके आएंगे, पहले हम इसको 2 को इधर लाएंगे फिर होल स्क्वायर बनाएंगे, तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो क्या होगा कि हम x की वैल्यू के नीचे की तरफ जाएंगे, यानी +2। कुछ ये भी देख लेते हैं कि अगर हमारा प्लस में वैल्यू दी है तो नीचे की तरफ शिफ्ट कर दो, माइनस में तो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ऐसे भी देख लेते हैं बच्चे। लेकिन सही तरीका यही है कि आप इसमें वैल्यू पुट करके देखिए, वैल्यू पुट करके तब आपको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, उन कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कीजिए तब आपको ये फिगर मिल जाएगा। क्वेश्चंस करेंगे हम इसके, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो हम करेंगे, उसको देखना फिर उसको समझना, ठीक है। तो ये आपके मैंने 3 टाइप के आपको फिगर बनाए हैं, पैराबोला, एलिप्स और सर्कल, ठीक है बच्चों। तो ये 3 आपके ज्यादातर ही यूज होते हैं। एक आपका हाइपरबोला भी है, तो उसका आप अपनी बुक से देख लेना, वैसे उसका ज्यादा यूज नहीं होता है। जो मोस्टली यूज होते हैं आपके इन्हीं फिगर्स का यूज होता है, ठीक है। एक लाइन होगी, एक इनमें से कोई फिगर होगा, यही दोनों फिगर होंगे, तो इन्हीं का यूज होता है। तो देखते हैं, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक और पकड़ते हैं। तो बच्चों इसमें हमारा एक टॉपिक और है कि एरिया एनक्लोज्ड बाय ए लाइन एंड कर्व। तो उस टॉपिक को हम किसी क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे, जो कि हमारी इसी एक्सरसाइज में कोई ना कोई क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें समझ में आएगा, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले मैंने आपको बताया, फिर मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा से
कि इस एक्सरसाइज को समझने के लिए हमें ये जो मैंने अभी आपको फिगर ड्रॉ करके बताए हैं, इस तरीके के फिगर ड्रॉ करने आने चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए और वैल्यू पुट करना आना चाहिए। ठीक है, तो तब आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। और इन क्वेश्चंस को अगर आप एक बार फिगर ड्रॉ कर लिया, इंटीग्रेशन कर लिया, बस बचता ही क्या है, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये फिगर ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक, और आप थोड़ा सा अपनी बुक में से भी पढ़ लीजिएगा, बुक में भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स लगाइए। और बस कुछ नहीं, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, अगर आपने फिगर ड्रॉ कर लिया तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्सेप्ट हम जो कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे, हमारे क्वेश्चंस करेंगे तब क्लियर होंगे। ठीक है, तो अभी हम बच्चों एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि आपको एक कर्व दिया गया है, यानी वक्र y स्क्वायर इज इक्वल टू x, और दो लाइंस हैं, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4, और x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी x अक्ष के प्रथम चतुर्थांश, इनके द्वारा जो बाउंडेड एरिया है, यानी इनके द्वारा जो घिरा हुआ एरिया है, वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ देते हैं हम एक बार और। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड द लाइन x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, यानी कहने का मतलब है वक्र y स्क्वायर बराबर x, रेखा x बराबर 1, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी प्रथम चतुर्थांश वाला क्षेत्रफल हमने फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों, इसका कर्व बनाते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि कर्व देखने हैं किस तरीके से कर्व होता है। यानी ये हमारी कंडीशन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इस टाइप का है। तो ये हमारा क्या है, परवलय। ये परवलय है, तो आप देखेंगे कि ये किधर, किस साइड में ये खुलेगा, यानी इसका जो वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो किस तरीके से आएंगी। तो ये इस तरीके का ये फॉर्मेट होता है, उसमें आपका क्वेश्चन वो फिगर जो है आपका इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये इस तरीके से आपका फिगर बनेगा। इंट्रोडक्शन पार्ट में देखना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, उसका फिगर इस तरीके से है। ये आपका x एक्सिस, ये x डैश, ये y एक्सिस, ये y डैश। ठीक है बच्चों, तो ये हमने फिगर बना लिया। हमें याद रखने पड़ेंगे कि ये किस तरीके का फिगर है। और अगर हम याद भी नहीं रहते हैं तो क्या करते हैं बच्चों, हम इस फिगर को ड्रॉ भी कर सकते हैं। थोड़ा उसमें लेंथी टाइम लगेगा, अभी हम उसमें बताएंगे कि किस तरीके से हम फिगर बना सकते हैं। थोड़ा उसमें टाइम लगता है, लेकिन एक्यूरेट बन जाता है आपका। तो वैसे अगर हम देखते हैं कि हमें याद हो जाए कि इस तरीके का फिगर ऐसे बनाना है, तो ठीक, एक तो हम बना के भी देखेंगे अभी उस वाले क्वेश्चन में, सेकंड वाले में। और उसमें क्या दिया, लाइन x इज इक्वल टू 1, तो लाइन x इज इक्वल टू 1 आपकी ये रही, x इज इक्वल टू 1, और लाइन x इज इक्वल टू 4 आपकी ये रही बच्चों। ठीक है, एंड x एक्सिस आपका ये है, ये x एक्सिस है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। बच्चों उसने पूछा है हमसे केवल x जो कंडीशंस दी है उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग, यानी ये जो कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये कर्व है, x इज इक्वल टू 1 ये वाली लाइन, x इज इक्वल टू 4 ये वाली लाइन, और x एक्सिस, तो ये x एक्सिस ये रहा आपका इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी प्रथम चतुर्थांश में। तो आपका ये वाला पार्ट हमें इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, इस वाले का एरिया फाइंड करना है। तो देखिए हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि जब हमारा कर्व इस तरीके से बनता है तो हम क्या करते हैं, उस पर एक क्या करते हैं, लंबवत यानी वर्टिकल स्ट्रिप डालते हैं, जिसकी विड्थ होती है dx, क्या होती है dx। ये हमने एक वर्टिकल स्ट्रिप डाल दी,
और ये जो कर्व है आपका एफ एक्स होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी अगर हम यहाँ से वाई की वैल्यू देखें तो क्या निकल के आएगी, रूट एक्स। वैसे तो यहाँ प्लस माइनस रूट एक्स आएगा, लेकिन क्योंकि इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूछा है इसलिए हम प्लस रूट एक्स ही लेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये आपकी वर्टिकल स्ट्रिप निकल के आ गई। तो देखिए जब आपका फिगर बन जाता है तो इसका एरिया निकालना बहुत इजी होता है। देखिए एरिया निकालना है तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर द लिमिट, कहां से कहां तक, 1 से 4 तक। तो 1 से 4 तक की लिमिट लेंगे, क्या होता है बच्चों, y dx, क्या होता है, y dx, यही होता है। y की वैल्यू कितनी है, रूट एक्स, इंटीग्रेशन 1 to 4 लिमिट ली, और y की वैल्यू है रूट एक्स dx। अब आप यहां से बड़े इजीली इंटीग्रेट कर दीजिए, लिमिट लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करने पर बच्चों क्या आएगा, तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 4 to 1, यानी 1 to 4 लिमिट आई। तो ये हम क्या लिखेंगे, अपर लिमिट, यानी 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, और ये जो आपकी वैल्यू है ये आएगी 2/3, ठीक है बच्चों। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 है, तो इस 2 का स्क्वायर, 2 से 2 का कैंसिल आउट हुआ, 8 आ गया, 2/3 8 माइनस 1 कितना है बच्चों, ये 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 14, कितना 14/3, और यहां हम लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, ठीक है, क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई। ये आपको यूनिट लिखना कंपलसरी बच्चों, क्योंकि हमारा जो एरिया निकलता है वो हमारा किस में निकलता है, स्क्वायर यूनिट में या वर्ग इकाई में, ठीक है बच्चों। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, आंसर चेक कर लीजिए। और अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि मैं इसका फिगर आपको ड्रॉ करके बताऊंगा किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अगर ये हमारे सामने, अभी मैं है ये इसी सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन अब देखते हैं कि फिगर किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो ये आपको दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, ठीक है बच्चों। अगर हम y बराबर देखें तो 3 रूट x आएगा, 3 रूट x आएगा। तो ध्यान दीजिए बच्चों यहाँ पर कि रूट के अंदर हम नेगेटिव वैल्यू तो पुट कर नहीं सकते, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का रूट आता नहीं है, हम पॉजिटिव वैल्यू ही पुट करेंगे। तो हम यहाँ पर x की पॉजिटिव वैल्यू में पुट करते हैं, क्या करते हैं, x की पॉजिटिव वैल्यू में मैंने 1 पुट किया तो y इक्वल टू कितना आएगा। अगर मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा, पहले मैं 1 पुट कर रहा हूं, यहां से स्टार्ट कीजिए, चलिए 0 से स्टार्ट कीजिए, x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो y इक्वल टू कितना आएगा, 3 रूट 0 इज इक्वल टू कितना आएगा, 0। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, 0,0, क्या कोऑर्डिनेट बनेंगे, 0,0, ठीक है बच्चों। अब x इज इक्वल टू मैंने 1 पुट किया तो y इक्वल टू कितना आएगा, 3 रूट 1, यानी क्या आएगा, y इक्वल टू 3। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे। अब यहां से हमारी वैल्यू प्लस माइनस में आएंगी, क्योंकि स्क्वायर रूट कितना आएगा, +1 और -1 दोनों आएंगे। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे बच्चों, 1,3 और 1,-3, इस तरीके के बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, मैं यहाँ पर 2 पुट करता हूं तो 2 का स्क्वायर रूट तो आएगा, लेने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा। 3 भी पुट करते हैं तो वो भी आएगा, लेकिन आ सबके जाते हैं। तो देखिए हम पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 रूट 2, यानी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ले रहे हैं हम इसका, यानी हमें यहीं पर प्लस माइनस का साइन लगाना था, ठीक है, प्लस माइनस। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो इसकी वैल्यू बेटा कितनी होती है, 1.414 समथिंग, 414 ये होती है, ठीक है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4, 3 चौक 12 की 2 वहां से ले, 3 एकम 3 और 1 4, यानी 4.2। यानी कोऑर्डिनेट क्या बने हमारे, 2,4.242 और -4.242। अब अगर हम 4 को भी देखें
x इक्वल टू 3 को भी देखते हैं तो उसमें भी इसी तरीके से निकलते हैं, फिर x इक्वल टू 4 को भी रखते हैं तब भी ऐसे निकलते हैं। तो मैंने अभी 3 वैल्यूज आपको पुट करके बता दी हैं, अब मैं इनसे ही आपका फिगर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये हमारा एक्सिस हो गए, x एक्सिस, x डैश, y एक्सिस, y डैश। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, +1, +2, +3, +4, +5, -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4। ठीक है बच्चों, अब देखिए पहले कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे 0,0, तो ये ओरिजिन पर हो गए। ठीक है, दूसरे कोऑर्डिनेट क्या थे बच्चों 1,3, यानी 1,3 ये रहे, 1,3 आएगा और 1,-3 ये रहे। ठीक है, तीसरे क्या थे 2,4.2, तो यानी यहाँ पर 2,2 ये बन गए। ठीक, और ये आपके यहाँ बनेगी। तो देखिए इस तरीके से अगर मैं इनको मिलाता जाता हूँ, 3 रखेंगे तो और जाएगा, 4 रखेंगे तो और जाएगा, तो अगर हम इनको मिलाते हैं तो हमें इस तरीके का एक कर्व्ड फिगर मिल जाएगा। अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं तो इस तरीके का एक फिगर मिलेगा कि नहीं मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से अगर हम चाहें भूल जाए एग्जाम पेपर में कि हमें फिगर क्या है क्या नहीं है, तो हम इस तरीके से वैल्यूज पुट करके उनको प्लॉट कर लें और फिर उन पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो हमारे सामने जो रिक्वायर्ड फिगर है वो बन के आ जाएगा। यानी जो कर्व था, जो वक्र था, उसका ग्राफ बन के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू 2 बोला है, x इक्वल टू 2 पर देखिए ये रहा, और x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 आपका ये, और फर्स्ट क्वाड्रेंट ये, तो आपका ये वाला एरिया फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो ये वाला एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से y इक्वल टू हम ये निकाल चुके हैं, लेकिन हम यहाँ जब यूज करेंगे y इक्वल टू √3, y इक्वल टू प्लस लेंगे, माइनस नहीं लेंगे क्योंकि उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट की गई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पे एक वर्टिकल स्ट्रिप डालते हैं जिसकी विड्थ है dx और लेंथ उसकी y है। क्या है लेंथ उसकी y। तो अगर हम a निकालेंगे तो a इक्वल टू क्या होगा, अंडर द लिमिट 2 to 4 y इंटू dx। ठीक है बच्चों, y की वैल्यू कितनी है 2 to 4, y इक्वल टू ये रहा, लेकिन हम लेंगे क्या प्लस, केवल कितना लेंगे +3√x dx। ठीक है बच्चों, अब आप यहां से इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो नोट कीजिए, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका दिया है कर्व x² इक्वल टू 4y और 2 लाइन्स हैं y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी हमें जो एरिया निकालना है वो ये कर्व, ये 2 लाइन और x एक्सिस इनसे घिरा हुआ चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको फिगर बताए थे, ये क्या है हमारा पैराबोला, यानी क्या परवल है। ठीक है, तो ये कंडीशन किस तरीके की बच्चों, x² इज इक्वल टू 4ay, इस कंडीशन का है ये। अगर वैसे अभी मैंने पॉइंट रख के बताए थे कि पॉइंट भी हम चेक कर सकते हैं, तो अगर हम x² की यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगी बच्चों, x² की जो भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो पॉजिटिव निकल के आएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा किस तरीके का पैराबोला बनता है बताइए। इस कंडीशन में हमारा जो पैराबोला बनता है बच्चों वो इस तरीके का होता है। ये इस तरीके का बनता है। ठीक है, तो अब उसने बोला है y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 आपका ये रहा। ठीक है, और x y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4।
ठीक है बच्चों, y इक्वल टू 4। तो हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है आंसर पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, यानी ये कर्व, और y इक्वल टू 2 ये लाइन, y इक्वल टू 4 ये लाइन, और y एक्सिस ये, यानी हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो देखिए इस टाइप का जब अगर फिगर बनता है तो हम क्या करते हैं, ये हम हॉरिजेंटल स्ट्रिप डालते हैं जिसकी विड्थ होती है डी बाई, क्या होती है डी बाई, और लेंथ होती है उसकी एक्स, क्या होती है एक्स। फिर हमारा ये क्या होता है एफ बाई इज इक्वल टू एक्स होता है, एफ बाई इज इक्वल टू क्या होता है एक्स होता है। तो अगर हम यहाँ एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो देखिए बच्चों यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, एक्स इज इक्वल टू 2 रूट बाई, उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है इसलिए मैंने प्लस लिया है बच्चों, ठीक है, माइनस नहीं लिया। तो अब यहाँ से अगर एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया इज इक्वल टू अंडर द लिमिट 2 to 4 क्या लिखेंगे x इंटू डी बाई, ठीक बच्चों। अब देखिए x क्या है आपका 2 to 4, x आपका है 2 रूट बाई डी बाई। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या निकलेगा बच्चों 2 बाई की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट आपकी 0 to 2 to 4 लगेगी, ठीक है। तो अब इसको देखिए बच्चों क्या करेंगे, ये आएगा आपका 4/3 और अपर लिमिट यानी 4 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 2 की पावर 3/2, ठीक। अगर हम इसको चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो इसको इस तरीके से लिख देंगे, ये जो पार्ट है आपका ये आएगा बच्चों 4/3, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 8 माइनस, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 रूट 2 आएगा, ठीक है बच्चों। अगर इसमें से हम क्या करें 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे 8/3 4 माइनस रूट 2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है बच्चों। इसका एरिया कितना आएगा स्क्वायर यूनिट लिखना जरूर है क्योंकि एरिया अब आता है। आंसर चेक करते हैं इसका 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। जी बच्चों ये इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया गया है, कॉमन नहीं दिया गया है, तो आप अंदर मल्टीप्लाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आप आइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए बच्चों ये हमें फॉर्मेट यानी ये फिगर जो दिख रहा है इलिप्स यानी दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस टाइप का है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, तो आपका जो फिगर बनेगा ग्राफ बनेगा इलिप्स का वो किस टाइप का बनेगा, वो बनेगा अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी आपका एक्स एक्सिस पर लेटा हुआ इस तरीके का आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये जो आपकी वर्टेक्स है बच्चों, ये वाली वर्टेक्स ये आपकी होती है -a,0 और ये होती है बच्चों a,0, ये b,0 और ये माइनस के b,0। तो बच्चों पहले हमें ए बी फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम इस तरीके से लिख देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये पूरे इलिप्स का हमें एरिया फाइंड करना है, पूरे इलिप्स का एरिया फाइंड करना है। तो पूरे इलिप्स का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम केवल इस एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर लेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, केवल इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर लेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 4 वाले का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये आपकी 0,0 हमने ए निकाली, तो ए बराबर क्या है हमारी 4,0 और यहाँ कितना आएगा -4,0। तो हम क्या करेंगे इस वाले पार्ट में एक वर्टिकल स्ट्रिप डालेंगे,
जिसकी विड्थ होगी बच्चों dx और लेंथ होगी y। अगर मैं चाहूं ये O, A, B, C और ये D। अब हमें अगर एरिया निकालना है किसका, ABCD का, एरिया ऑफ इलिप्स, यानी इस पूरे एरिया का इलिप्स, ये जो इलिप्स है इसके पूरे का एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट का, ये जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसका एरिया निकालने का हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर हम सीधा लिख देते हैं एरिया इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। लिमिट क्या लेंगे बच्चों, 0 to 4, लिमिट क्या लेंगे 0 to 4 y इंटू dx। अब बच्चों बात आती है y कैसे लें हम, ये y कहां से लें, तो इस y को किस तरीके से लेंगे हम, यहां देखिए x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, ये पार्ट उधर ले जाएंगे, y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 16, 1 माइनस, सॉरी यहाँ लिखा जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, ठीक है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 और मल्टीप्लाइड बाई 9, y इज इक्वल टू कितना आएगा, वही प्लस माइनस आएगा लेकिन मैं ले रहा हूं क्या प्लस, तो 3/4 और ये आएगा आपका 14, वो 16 है, 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये आपके निकल के आ गया, तो y की वैल्यू निकल गया, ये वाली y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। ये y की वैल्यू पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू 4 इंटू 3/4, लिमिट आएगी 0 to 4 y अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। बच्चों जब इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा था तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि ये आपका जनरली फॉर्मूला यूज होता है कि इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्या बताया था कि x अपॉन 2 ये पार्ट एज इट इज आता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या आता है बच्चों प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। तो देखिए ए की वैल्यू यहां से कितनी है बच्चों 4 और एक्स की वैल्यू एक्स है, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं हम इसमें, तो क्या होगा 4 से 4 कैंसिल आउट किया तो ए इज इक्वल टू 3। तो ध्यान से समझना बच्चों, क्या कर रहे हैं हम, x अपॉन 2 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 यानी a आपका क्या है 4 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन 4 और लिमिट होगी आपकी 0 to 4, ठीक है। तो आप लिमिट ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला आपको बताया था कि इसको याद रखना है, तो जनरली यूज होता है आपका यही फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए, यहां से आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ 0, b आएगा और यहाँ से करेक्ट कर लेना, कर दिए मैंने, ठीक है, नोट कीजिए। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स, यानी एक दीर्घवृत्त के द्वारा घिरा क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपका इलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम इसको रिफॉर्मेट करते हैं, बताइए किस तरीके से, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये हमारा इस फॉर्मेट में क्वेश्चन बन गया कि हमारा जो b है वो a है, वो छोटा है, b बड़ा है, यानी a इज लेस देन b। तो यानी a आपका 2 है और b आपका 3 है।
तो इस कंडीशन में हमारा फिगर किस तरीके से बनता था, अलोंग द वाई एक्सिस, यानी आप जो फिगर बनाते हैं वो फिगर हमारा वर्टिकल कंडीशन में बनता है इस तरीके से। ठीक बच्चों, इस तरीके से ये बताया था मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको। ये अभी अब ये आपका आएगा 2,0, ये -2,0, और ये आपका आएगा 0,3, और ये आपका आएगा 0,-3। अभी प्रीवियस क्वेश्चन 4 में ये थोड़े मिस्टेक हो गई थी, कोऑर्डिनेट्स चेक कर लेना, उनको लिख लेना। तो ये आपका आ गया, ठीक है। तो हमें इस पूरे का एरिया फाइंड करना है, तो वही काम करेंगे हम। क्या करेंगे, 0,0 कि हम इस पार्ट में एक वर्टिकल स्ट्रिप डाल देंगे जिसकी विड्थ जो होगी बच्चों dx होगी और उसकी लेंथ y होगी। y की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे, तो y²/9 = 1 - x²/4। ठीक है बच्चों, और y² क्या आएगा, 9/4, 4 - x², और y कितना आएगा, 3/2 √4 - x²। प्लस माइनस नहीं लिया, केवल प्लस लिया क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल रहे हैं हम। और जब हम इसका एरिया पूरे का फाइंड करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, एरिया = 4 3/2 √4 - x²। और लिमिट क्या लेंगे बच्चों, 0 से 2 तक, 0 से 2 तक लिमिट ले लेंगे। आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो देखिए एक क्वेश्चन क्या है कि आप सबसे पहले इनके फिगर बनाइए। फिगर बना लिए आपने तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिगर बन जाता है, हमें लिमिट इजीली पता पड़ जाती है कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक देखनी है, वर्टिकल स्ट्रिप डालनी है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डालनी है, कौन सा एरिया किस तरीके से निकालना है। ठीक है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। आप एक बार फिगर ड्रॉ करना सीख लीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, find the region in the first quadrant enclosed by x-axis, line x is equal to √3y and the circle x² + y square is equal to 4। देखिए इसमें एक लाइन आई है, एक कर्व्ड एरिया है, एक कर्व्ड फिगर आया है, मतलब सर्कल दे दिया है। तो मैंने आपसे इंट्रोडक्शन पार्ट में बोला था कि जब हम वो एरिया फाइंड करें कौन सा, कि एक कर्व दिया हो, एक लाइन दी हो, तो कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो लाइन और कर्व्ड एरिया जो होते हैं उनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रहे हैं, तो वो पॉइंट फाइंड करने पड़ते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन से आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं होती है उनमें। तो चलिए क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देखिए बच्चों लाइन क्या दी हुई है, लाइन है आपकी x = √3y, और जो सर्कल है वो क्या है आपका x² + y² = 4। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताऊं कि मैं इसमें सबसे पहले क्या करूंगा कि इनके इंटरसेक्ट पॉइंट निकालेंगे। फिगर बनाने से पहले हम इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल ले रहे हैं। फिगर तो बन ही जाएगा हमारा, देखते बता देंगे फिगर। तो थोड़ा इंटरसेक्ट पॉइंट क्या है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो x = क्या है, √3y, तो यहाँ हम पुट करेंगे √3y, तो √3y पुट किया प्लस y² = 4, 3y² + 4 प्लस y² = 4, 4y² = 4, y² = 1, y कितना आएगा बच्चों, ±1। यानी अगर हम x = भी देखें तो ±√3। ठीक है, यानी एक पॉइंट होंगे हमारे √3, 1, और दूसरे पॉइंट होंगे माइनस के √3, -1। ये हमारे इंटरसेक्ट पॉइंट आ गए बच्चों। ठीक है, इंटरसेक्ट पॉइंट ये निकल के आ गए। तो देखिए अब हमें यहाँ से बड़ा इजीली कर सकते हैं हम क्वेश्चन को। किस तरीके से करेंगे, तो देखिए ये आपका सर्कल है, तो सर्कल किस तरीके से ड्रॉ करना है। ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी, x² + y² = a² वाली कंडीशन है, यानी x² + y² = a²। तो इस तरीके का जो
सर्कल है वो किस तरीके से ड्रॉ होता है, वो इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है बच्चों, ऐसे। यानी उसका जो सेंटर जो होता है वो कहाँ होता है, ओरिजिन पर होता है, ठीक है। और ये हमारी ए होती है, ये a,0 और ये 0,a और ये आपकी -a,0। ये थोड़ा शिफ्ट ऊपर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें फिगर बताया है इसका, ठीक है। और 0, -a, ठीक। तो ये आपका बन गया, लेकिन हमारी यहाँ a कितनी है, 2 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे बच्चों, 2 लिखेंगे। तो आप 2 लिखिए यहाँ पर, 2, ठीक है। अब ये लाइन देखते हैं, ये लाइन जो आपको दिख रही है क्या है, हमने पढ़ी थी y = mx, तो ये देखिए इस लाइन को क्या हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, y = 1/√3x। तो ये लाइन कहाँ से पास होती थी बच्चों, ओरिजिन से। कहाँ से पास होती थी, ओरिजिन से। तो ये लाइन हमने, और ये भी देख लीजिए, अगर हमें यहाँ से इसका स्लोप भी मालूम पड़ रहा है, कितना है, 30 का। तो ये लाइन कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से, इस तरीके से, ये, ठीक। अब ये देखिए, ये जो लाइन और ये कर्व दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हो। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों के कैसे कोऑर्डिनेट होते हैं, पॉजिटिव। यानी इसके अगर हम पॉइंट देखें तो क्या आएगा, √3,1, ये वाले जो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अगर ये नीचे की तरफ बेंड आएगी तो यहाँ आएगी, तो यहाँ पर क्या होंगे हमारे, -√3,-1, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हमें इसका एरिया फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है, लेकिन ये हमें दिख रहा है कि ये इसमें 2 पार्ट्स बन गए बच्चों। कितने पार्ट्स होंगे, 2। देखिए यहाँ से अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो ये देखिए, ये तो यहाँ तो √3 हो रहा है और 0,0। तो देखिए 2 लिमिटों में 0,√3 और 2,√3,2। अब बात आती है कि आपको ये दो फाइंड करने, यानी एरिया 1 और एरिया 2। जब हम टोटल एरिया निकालेंगे बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, ये हमारा √3 है, तो हमारा एक पार्ट तो ये बन गया, एक पार्ट ये बन गया। इन दोनों का एरिया इक्वल टू आएगा a1 + a2। अब बात आती है कि a1 को कैसे फाइंड किया है। तो देखिए a1 को कैसे फाइंड करेंगे, तो ये देखिए, ये आपकी लाइन है, ये जो पूरा एरिया आ रहा है बच्चों, किससे आ रहा है, लाइन से आ रहा है। तो लाइन से आ रहा है, तो हम अगर वर्टिकल स्ट्रिप भी डालेंगे इस तरीके से, तो क्या आएगी, dx आएगी, इसकी dx ही तो आएगी। तो इसकी x हमने जब डाली तो dx आई, इसकी विड्थ y ली जाएगी, किसमें से, ये लाइन की y आएगी। तो अगर हमसे a1 की फाइंड करने की बोलेंगे तो देखिए लिमिट क्या होगी हमारी, 0 to √3। a1 अगर हम फाइंड करेंगे तो लिमिट लेंगे 0 to √3, और y dx है बच्चों, क्या होता है हमारा, y dx होता है, y की वैल्यू क्या लेंगे हम, ये रही आपकी y की वैल्यू 1/√3x। क्या लेंगे, 1/√3x, 0 to √3 और 1/3, सॉरी √3 है ये, √3x dx, ठीक है बच्चों। ये हमारा a1 लिया जाएगा, तो a1 की वैल्यू फाइंड कर देते हैं हम। तो 1/√3, ये हो गया x², 0 to √3, ठीक है। इसको देखेंगे तो कितना निकलेगा, 1/√3, √3 का स्क्वायर -0 का स्क्वायर, ये आएगा बच्चों 3। तो 3/√3, ठीक है। ये स्क्वायर यूनिट रहेगा, ये भी स्क्वायर यूनिट रहेगा, ठीक। अब a2 निकालते हैं बच्चों। अब देखिए a2 किसके द्वारा कवर्ड है, ये वाला पार्ट, ये देख रहे हो आप, ये क्या है हमारा, कर्व्ड एरिया है, ये कर्व्ड एरिया। तो इसके लिए हम कहां से लेंगे, y यहां से लेंगे, y की वैल्यू हम ये लेंगे सर्कल की। तो सर्कल की क्या होगी बच्चों, x² + y² क्या है हमारा, 4। तो y² क्या आएगा, 4 - x², और y कितना आएगा, 4 - x², ये आएगा। जब हम a2 लेंगे तो y कितनी लेंगे बच्चों, ये वाली सर्कल वाली, क्योंकि देखिए यहाँ से ये आप देख भी पा रहे हो, अगर वर्टिकल स्ट्रिप डालेंगे तो किस पर डलेगी, वो इस कर्व एरिया पे, किस पर डलेगी,
कर्व्ड एरिया पे ये वाला चलेगा, तो ये कर्व्ड एरिया ही तो लाइन तो आपकी इधर रह गई कर्व्ड एरिया पे, तो कर्व वाला कर्व में से ली जाएगी एक्स वाई की वैल्यू, तो ये आएगा आपका केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बोली है उसने, तो हम फर्स्ट इसमें 4 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की है। लिमिट क्या होगी बच्चों, 0√3 से 2 तक, कितनी होगी √3 से 2 तक। देखिए हमारा एरिया ही यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, ये वाला एरिया जहां से स्टार्ट होगा और जहां एंड होगा वहीं तक तो लिमिट लेंगे, तो √3 से 2 तक लिमिट लेंगे, तो √3 से कितनी लेंगे 2 तक। y dx, y की वैल्यू बच्चों रूट में 4 माइनस x² dx, ये आपको फॉर्मूला बताया ही था अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताए थे, यहाँ भी आपने यूज किया हुआ उसका और यहाँ भी वही यूज करना है, तो यूज करके इसका निकाल दीजिए इंटीग्रेशन। अब लास्ट में क्या करोगे, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू a1 प्लस a2, a1 प्लस a2 कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 नोट कीजिए, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, अगर आप फिगर्स बनाना सीख गए तो सब चीजें आपके लिए बड़ी इजी है। ठीक है, नोट कीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में एक छोटी मिस्टेक हो गई थी कि यहाँ हम अपॉन में 2 नहीं लगा पाए, तो लगा दिए मैंने, तो ये ध्यान रख लेना, अपॉन में 2 लगा लेना, नहीं तो आपका आंसर मैच नहीं कर पाएगा, चीज को भी नोट कर लेना। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल x² + y² = a² कट ऑफ बाय द लाइन x = a अपॉन √2। यानी कहने का मतलब है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 एक सर्कल दिया हुआ है x² + y² = a² और एक लाइन है जो इस सर्कल को कट करती है x = a/√2। तो ये देखिए, ये आपका सर्कल का फिगर इस तरीके का आएगा, ये आपका a,0, ये -a,0, 0,a a,-a। तो एक लाइन x = a/√2। तो देखिए बच्चों, ये जो x की वैल्यू a/√2 है, a से छोटी होगी, तो कहीं ना कहीं ये लाइन इस तरीके से यहाँ कहीं इंटरसेक्ट कर रही होगी। तो आपसे पूछा गया है कि इसका स्मॉल पार्ट का एरिया फाइंड करना है, यानी ये जो लाइन थी x = a/√2, ये लाइन और ये जो कर्व है इसके द्वारा जो एरिया बन के आ रहा है ये एरिया पूरा फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस एरिया को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इस वाले पार्ट का एरिया फाइंड करते हैं, सिर्फ इस वाले पार्ट। क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमें फिगर दिख रहा है सिमेट्रिकल है, यानी हम इसका एरिया निकाल लेंगे और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी दोनों का निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इस वाले पार्ट का एरिया निकालते हैं। तो ये देखिए, ये क्या है हमारा, ये कर्व है, यहाँ हमने एक वर्टिकल स्ट्रिप डाली जिसकी विड्थ है dx और लेंथ y। तो y कहाँ से लेंगे, हम यहाँ से लेंगे, तो y = क्या आएगा, √a² - x²। अब जब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ स्मॉल पार्ट, स्मॉलर पार्ट यानी छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्या आएगा बच्चों, 2 इंटीग्रेशन लिमिट कितनी लगे, a/√2 से a तक y dx, और y की वैल्यू बच्चों ये रही आपकी, तो कितना आएगा 2, लिमिट आपकी a/√2 से a और y की वैल्यू है √a² - x² dx। इंटीग्रेट कीजिए और आंसर पाइए। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको बता चुके हैं ना, इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हो आप इसका। ठीक है, इंटीग्रेशन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों,
क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू बाई स्क्वायर, यानी आपका बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लिख दिया हमने, ठीक, एंड x इज इक्वल टू 4, एक लाइन है, डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन, एक दूसरी लाइन है x इज इक्वल टू a, जो कि इसका और इसका जो एरिया है, इनके बीच का एरिया है, उस एरिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी दो बराबर भागों में बांटती है। तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखिए इस टाइप का ये बताया था, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये कंडीशन का है, तो इसका फिगर क्या बनेगा बच्चों, इस तरीके का बनेगा, ठीक है, यही बनेगा। अब देखिए इसमें x इज इक्वल टू 4, ये रही आपकी एक लाइन, एक दूसरी लाइन जो है a, इनके बीच में है कहीं यहां पर, मान लीजिए x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a और ये x इज इक्वल टू 4। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया कैसे बच्चों बराबर है, यानी ये वाला एरिया आपका a1 है और ये एरिया आपका a2 है, तो ये दोनों कैसे हैं बराबर, ये हमारा 0,0। तो हम क्या करेंगे, अच्छा ये पूरा एरिया की बात कर रहा है, ये पूरा एरिया, तो हम क्या करेंगे, केवल इन पार्ट, इतने पार्ट्स का एरिया निकालेंगे, इस पार्ट का इसमें से निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों एरिया इक्वल है तो क्या लिखेंगे, a1 इज इक्वल टू a2 लिखेंगे हम, a1 इज इक्वल टू a2, और अगर हम यहाँ से बाई निकालें तो बाई इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट एक्स, कितना आएगा, रूट एक्स। अगर हम a1 की लिमिट की बात करें तो बेटा क्या होगी, 0 से a तक, कितनी होगी, 0 से a तक, a1 हम निकाल रहे हैं तो 0 से a तक तो लिमिट रहेगी उसकी, और बाई क्या होगा, रूट एक्स dx इज इक्वल टू, अगर हम a2 एरिया की बात करें तो उसकी लिमिट होगी बच्चों a से 4 तक, रूट एक्स dx, कैलकुलेट कर दीजिए, यहां से आपकी a की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है, यहां से आपकी क्या निकल के आएगी, a की वैल्यू, यानी किस तरीके से, ये आपका आएगा x की पावर 3/2 और ये 2/3 इज इक्वल टू, सिमिलर वे में इस तरीके से हमने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई नहीं किया, 2 का कर लेते हैं लेकिन 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, इसलिए मैंने नहीं किया था, ठीक है। 2/3 x की पावर 3/2 और a2 2/3 से 2/3 कैंसिल आउट हुए बच्चों। अपर लिमिट लगाइए, a की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट लगाइए, एक कितना है, 0 की पावर 3/2, अपर लिमिट 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2, साइड चेंज करके लाएंगे तो ये हो जाएगा 2 a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 की पावर 3/2, ठीक है बच्चों। ये आपका है 2 a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 8, ये 2 से 4 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, तो ये आपका आएगा a इज इक्वल टू 4 की पावर 2/3, ये पावर जो रिवर्स हो जाती है, दूसरी साइड जाती है, ठीक है। तो ये आपकी a की वैल्यू मिल गई, ये हमें फाइंड करनी थी, नोट कीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू, लाइन है आपकी मॉडुलस x। तो देखिए हमें ये जो पैराबोला दिया ये, और ये जो y इज इक्वल टू लाइन दी है मोड x, ये एक्चुअल में 2 लाइन्स है, यानी y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू माइनस के x, ठीक है, समझ में आई बच्चों। क्योंकि जब मॉडुलस दिया जाता है तो एक बार आपको मॉडुलस यूज होगा, एक बार नहीं होगा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। इसका फिगर हमने फर्स्ट ईयर में बताया था, ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए इंटरसेक्ट पॉइंट क्या निकल के आएंगे, जब हम x y इक्वल टू एक्स लेंगे, y इक्वल टू एक्स यहाँ पुट करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा 1 और y इक्वल टू भी 1 आएगा, तो 1, 1। ठीक है, जब हम x y इक्वल टू माइनस के x लेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा माइनस के 1 और उस कंडीशन y इक्वल टू कितना आएगा 1, तो क्या आएंगे माइनस के 1, 1। ठीक है, अब देखिए इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। ये आपका पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये पैराबोला आपका इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और ये y इक्वल टू एक्स अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन आपकी ये इसके इंटरसेक्ट पॉइंट हो गए 1, 1। ठीक है, और y इक्वल टू माइनस के एक्स, ये आपकी लाइन ये रही, ये हो गया आपके माइनस के 1, 1। देखिए ये एक सिमेट्रिकल फिगर बनना है, सिमेट्रिकल फिगर बनना है, और हमसे ये पूछा गया है कि जो कर्व दिया है और ये लाइन जो दी है इनके इनक्लोज्ड एरिया निकालना है, इनका बाउंडेड एरिया, ये वाला एरिया फाइंड करना है। ये तो देखिए ये हमारा एक सिमेट्रिकल फिगर बन रहा है, तो क्यों ना हम अगर एक पार्ट का एरिया निकाल लें और दूसरे का माइनस मल्टीप्लाई कर दें दूसरे का निकालने के लिए, तो दूसरे दोनों का निकल आएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यानी यहाँ पर ये x इक्वल टू 1 है, तो हम पहले ये जो लाइन है इस लाइन के द्वारा जो एरिया निकल के आ रहा है उसको निकालते हैं। फिर आपका ये कर्व है, इस कर्व का एरिया निकालते हैं अंडर दिस कर्व। ठीक है, अंडर दिस कर्व निकालते हैं, तो इस लाइन के जो एरिया में से इस कर्व का एरिया माइनस कर देंगे ये वाला, तो ये निकल के आ जाएगा आपका। यानी हम ये जो लाइन है इसका ये पूरा एरिया निकल के आएगा, इस एरिया में से ये कर्व का ये नीचे वाला पार्ट निकल के आएगा, जो ब्लैंक दिख रहा है ये निकल के आएगा कर्व का। तो इसको माइनस कर देंगे तो यही वाला तो लाइन वाला ही निकल के आएगा आपका आंसर। तो अगर हम इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी यानी पूरा साफ निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए रिक्वायर्ड एरिया कैसे लेंगे बेटा, ये लाइन का देखेंगे पहले। लाइन का क्या है हमारा, लाइन की इक्वेशन कौन सी वाली है, ये वाली y इक्वल टू एक्स, ये ले लेते हैं। 0 to 1 लिमिट है x dx माइनस 0 to 1 लिमिट इसके लिए भी है एक्स स्क्वायर dx, और इसमें पूरे में कितने का मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 का। तो ये देखिए 2, ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, और लिमिट दोनों की सेम थी इसलिए एक साथ लगा दी 0 to 1। 2 ये आएगा बच्चों 1 पुट करेंगे तो 1/2 माइनस 1/3 माइनस 0/2 प्लस 0/3। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे पूरा तो ये हमारा आएगा 1/3। कितना आएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, बड़ा इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई एंड द लाइन पाई इज इक्वल टू 4/-2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों कि ये दोनों ये कर्व और लाइन इनके इंटरसेक्ट पॉइंट निकालते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ये बोला था कि जब हमारा कर्व और एक लाइन के द्वारा जो एरिया निकाला जाएगा उसको हम क्वेश्चन के द्वारा ही समझेंगे। तो क्वेश्चन के द्वारा ही समझते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम कि जो लाइन और कर्व दिया है सबसे पहले उनके इंटरसेक्ट पॉइंट निकालिए। ठीक है, सबसे पहले हम उनके इंटरसेक्ट पॉइंट निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए y इक्वल टू अगर मैं निकालूंगा तो क्या निकल के आएगा x + 2/4। ये वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, x² = 4 x + 2/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, x² = x + 2 x² माइनस x माइनस 2 = 0। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू देखें तो x = -1 और 2 आएगा। अगर ये वैल्यूज हम वहाँ पुट करेंगे तो y = वैल्यू -1 पर कितनी देगा 1/4,
और 2 पर कितना देगा 1, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेट बनेगा माइनस के 1,4 और 1,2,1, ठीक है, 2,1 ये इस तरीके से निकल के आएंगे। अब देखिए इसका फिगर ड्रॉ करते हैं हम किस तरीके से हुआ। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपका कर्व है इस तरीके से। ये जो लाइन है आपकी, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आपको ड्रॉ करना नहीं आती है तो देखिए ये पॉइंट है, इन पॉइंटों को लोकेट कीजिए। ये पॉइंट आपका यहाँ लोकेट होगा और ये आपका पॉइंट यहाँ पर लोकेट होगा, ठीक है, यहाँ। तो अगर हम इन पॉइंटों को ही मिला दें और इस लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दे इधर, तो ये आपकी लाइन भी इसके अंदर आ गई। तो देखिए लाइन और ये कर्व का एरिया निकालना है हमें, यानी यहाँ पर जो है आपका x इक्वल टू कितना है -1, यहाँ x इक्वल टू कितना है -1, यानी इसके पॉइंट क्या है -1,4 है और इसके पॉइंट क्या है 2,1। तो अगर हम यहाँ x की वैल्यू देखें तो कितनी आएगी, x इक्वल टू कितनी आएगी 2, और यहाँ ये जो आपका है x इक्वल टू क्या रहेगा 0,0, ठीक है। तो देखिए हमें जो एरिया निकालना है बच्चों, कौन सा एरिया निकालना है बच्चों, ये वाला, ये एरिया निकालना है, ये एरिया। तो क्यों ना हम क्या करें कि ये जो लाइन है, इस लाइन का ये एरिया पूरा निकाल लें और फिर इस कर्व का एरिया निकालना है, जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था 9th में। फिर इस कर्व के एरिया को इस लाइन में से माइनस कर दिया तो ये निकल आएगा, प्लस इस लाइन का यहाँ से यहाँ तक निकाल लें, ये पूरा एरिया निकल के आएगा ये वाला। फिर क्या करेंगे, हम इस कर्व का एरिया निकाल लेंगे, ये नीचे वाला, ये कर्व का नीचे वाला जो एरिया निकल के आएगा उसको इस लाइन के एरिया में से माइनस कर देंगे, तो ये पूरा हमारा ये एरिया निकल के आएगा। देखिए किस तरीके से, देखिए रिक्वायर्ड एरिया क्या लिखेंगे हम, किस में से, लाइन में। लाइन की लिमिट क्या ले रहे हैं हम, -1 से 0, ठीक है, -1 से। लाइन की इक्वेशन आपकी ये रही, x + 2/4 dx माइनस क्या कर रहे हैं हम, कर्व को, कर्व का है हमारा ये, y इक्वल टू क्या आएगा हमारा x² माइनस लिमिट क्या रहेगी हमारी, लिमिट वही रहेगी -1 to 0, क्या रहेगा x²/4 dx प्लस, यानी इधर वाला हम प्लस करेंगे, इधर लाइन की इक्वेशन वही रहेगी लेकिन लिमिट चेंज होंगी, क्या होगी 0 से 2 तक, 0 से 2 x + 2/4 dx माइनस, ये कर्व का माइनस करना पड़ेगा हमें, कर्व का माइनस 0 से 2, और कर्व कहाँ है हमारा, ये रहा x²/4 dx, ठीक है बच्चों। ये आ गया रिक्वायर्ड एरिया के लिए। आप इंटीग्रेट कीजिए, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x²/2 + 2x, और लिमिट क्या थी -1 से 0, 1/4 बाल लिया, माइनस इसको किया हमने तो 1/4 यानी 12 हो जाएगा, और ये क्या हुआ x³ -1 से 0 प्लस, ठीक है, प्लस करेंगे क्या होगा x²/2 + 2x 1/4 बाल लिया हमने, 0 to 2 माइनस इसका क्या होगा 1/12 x³ 0 से 2। तो देखिए बच्चों इनकी लिमिट लीजिए, अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये पूरा पार्ट 0 होगा, तो 1/4, लोअर लिमिट पुट करता हूं तो 1/2 माइनस कितना होगा 2, ठीक है, ठीक है बच्चों, -1/12, अपर लिमिट पुट की मैंने तो 0 माइनस -1 + 1 हो गया, ठीक, प्लस 1/4, अपर लिमिट पुट की कितना आएगा 2 प्लस 4, लोअर लिमिट पर पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, -1/12, अपर लिमिट पुट की तो 8, कितना 8
अपर लिमिट पुट करने पर कितना आएगा 8 और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कितना आएगा 0। तो देखिए बच्चों यहाँ कितना बचेगा -4 माइनस के 3/4 आएगा, माइनस के 1/4 प्लस ये कितना होगा बच्चों 6/4 और ये माइनस के 1/8/12। तो देखिए इनको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये आएगा बच्चों 3/4 और ये को ऐड करता हूं तो कितना आ रहा है माइनस के 9/12। तो देखिए बच्चों लिमिट लीजिए आप इनकी, अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये सब पोर्शन क्या होगा 0, तो 1/4 0 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कितना आएगा 1/2 -2 माइनस के 1/12। अपर लिमिट पुट करेंगे तो कितना आएगा 0 -1 प्लस 1/4। अपर लिमिट पुट करेंगे तो कितना आएगा 2 + 4 तो बाकी 0 माइनस 1/2 इंटू कितना आएगा 8। देखिए बच्चों यहाँ कितना बचेगा आपके माइनस के 3/2 माइनस के 3/2 बचेगा। इसको माइनस कीजिए तो ये माइनस के 3/2 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो गए, माइनस यानी 2 दूनी 4, एक में से 4 गए तो माइनस के 3, माइनस के 3 का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो प्लस हो गए, यानी 3/8 ये वैल्यू 3/8 बन गई बच्चों ये वैल्यू। ठीक है, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गए तो माइनस के 1/12 बन गई, ठीक, प्लस ये वाला देखिए ये कितना हो गया 6/4, वो माइनस के कितना हो गई, ये वाली वैल्यू कितनी हो गई माइनस के 8/9। ठीक है, अब देखिए अगर मैं ये वाली 12 आई है 12, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है तो बच्चों जब हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व करके देख लेना, इसका आंसर आएगा 9/8 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, नोट कीजिए बच्चों इसको। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इजी क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हो उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाई कारो y स्क्वायर बराबर 4x। तो y बराबर अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो 2√x निकल के आएगा, और लाइन जो दे रखी है बच्चों आपकी लाइन है आपकी x = 3, और ठीक है इसके द्वारा जो एरिया बाउंडेड किया जाएगा वो निकालना है। तो पहले हम फिगर बनाते हैं इसका, तो ये आपका किस तरीके से बनेगा, ये रहा, ये आपकी लाइन x = 3 और ये आपकी y = 2√x। ठीक है बच्चों, ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y डैश, ये 0 और यहाँ क्या होगा x = 3। तो आपको ये कंप्लीट एरिया फाइंड करना है। तो देखिए ये सिमेट्रिकल फिगर है,
तो क्यों ना हम इसका निकाल के उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हुआ, लिमिट क्या लेंगे हम 0 to 3 2 रूट एक्स dx और क्या करें हम 2 का मल्टीप्लाई और कर दें इसके, इज इक्वल टू क्या आएगा 2, तो कितना आएगा 2 दूनी 4 और इसको इंटीग्रेट करेंगे 2/3 और x की पावर 2/3 कितनी 2/3 0 to 3, लिमिट रहेगी आपकी 0 to 3 और ये हो गया आपका 8/3 और ये आएगा आपका 3 की पावर 2/3 स्क्वायर यूनिट। चेक करते हैं आंसर क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए बच्चों इसमें ये 1 पावर है, इसको ऊपर ले जाएंगे माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा, सॉरी ये 3/2 लगेगी, तो देखिए बच्चों इसको इंटीग्रेट करते हैं तो 2 दूनी 4 इंटू 2/3 और x की पावर आएगी 3/2 और 3 2 0, तो ये देखिए बच्चों 8/3 ये आएगा आपका 3 की पावर 3/2, तो ये आप 3 पर 1 पावर लीजिए, ये माइनस कीजिए तो बच्चों आएगा 8√3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है बच्चों नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 के बाद में 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हम इसको कर चुके हैं, वैसे अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरह कर सकते हैं, फिर भी हम आपको बता रहे हैं इसको। देखिए क्या कह रहा है, एरिया लाइंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया लाइंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 4। ठीक है बच्चों, और अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी √4 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में लेंगे, बता दिया था फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रहा है इसलिए प्लस ले ली हमने। और आपकी लाइन है, लाइन जो दे रखी है x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2, ये लाइन दे रखी है। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका सर्कल है, ठीक है बच्चों, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। यहाँ से अगर हम देखें तो अगर रेडियस चेक करेंगे इसकी तो रेडियस कितनी आएगी 2 आएगी, तो यानी आपका 2 यहाँ पर है। तो हमसे ये वाला क्वाड्रेंट का एरिया पूछ रहा है। यहाँ से वर्टिकल स्ट्रिप डालिए जिसकी विड्थ है dx और लेंथ है y, y की वैल्यू आपकी ये रही। अगर एरिया निकालना है रिक्वायर्ड एरिया तो लिमिट लेंगे 0 to 2 और y dx, y की वैल्यू कहाँ है आपकी √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये आप इंटीग्रेट करना जानते हैं, इजीली कर सकते हैं। ठीक है करिए। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका दिया है, एक कर्व दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और बोल रहा है कि y एक्सिस एंड लाइन दी है आपकी एक y इक्वल टू 3, इनसे इंक्लोज्ड एरिया निकालना है। तो देखिए किस तरीके से निकालना है। सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये जो पैराबोला जो दिया है इसका फिगर इस तरीके से आएगा और ये आपकी y इक्वल टू 3, तो हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डाल देंगे जिसकी विड्थ है dy और उसकी लेंथ कितनी है x। ठीक है बच्चों, कितनी है x
और आपकी लिमिट क्या हुई 0 से 3 तक। तो देखिए क्या होगा रिक्वायर्ड एरिया, क्या होगा 0 से 3 तक तो लिमिट लेंगे और x dy होता है आपका, तो 0 से 3 आपने लिमिट ली